शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किम् कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतद्धिजातं मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किम् षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किम् विदेशेषु मान्य स्वदेशेषु धन्य सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्य मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किम् ओम शांति। तपस्या का, तितिक्षा का, व्रत का, साधना का, उपासना का आज 8वां दिन। ब्रह्मचर्य साधना के 7 दिन पूरे हुए। आज अष्टमी। अव्यक्त मुरली 3 फरवरी 2006। बाप दादा की दिल पसंद स्थिति जानते हो ना? बाप दादा की दिल पसंद स्थिति है ही कौन सी? बाप दादा की दिल पसंद स्थिति है ही बाप समान, सच्चाई, सफाई। ये भट्टी किसकी चल रही है? तो बाप दादा की दिल पसंद स्थिति है ही संपूर्ण पवित्रता। इस ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन भी संपूर्ण पवित्रता है। संकल्प और स्वप्न में भी रिंचक मात्र अपवित्रता का नाम निशान न हो। तो व्यक्तवाणी 3/2/2006। बाप दादा की दिल पसंद स्थिति है संपूर्ण पवित्रता। संपूर्ण पवित्रता है ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन। संपूर्ण पवित्रता अर्थात संकल्प और स्वप्न में भी अपवित्रता न हो। स्वप्न में हम क्या देखते हैं? स्वप्न में हम क्या देखते हैं? 5 प्रकार के स्वप्न होते हैं। पहला, व्यक्ति स्वप्न में वो देखता है जो दिन भर चला है, सारा व्यर्थ, या उसके जीवन में जो कुछ हुआ है वो कुछ भी हो सकता है। उसका कोई तालमेल नहीं है जो दिखाई दे रहा है। कुछ दिखता है, कुछ नहीं दिखता है, रैंडम कुछ भी दिखाई देता है अचानक से, पर होता जरूर वही है जो दिन भर हुआ है। उस दिन के स्वप्न में उस दिन का दिखे, ये ज्यादा संभावना है। ये पहले प्रकार का स्वप्न। दूसरा, सारे दिन भर जिस चीज का दमन किया गया है वो दिखेगा। वो इच्छा जो दमित है, वो भावना है जो दमित है, वही स्वप्न में बाहर निकलेगी। दिन भर उपवास, अंदर से भोजन की चाह, रात में ब्रह्मा भोजन का भोग, जो दमन किया गया वो दिखेगा।
जहां ब्रह्मचर्य जबरदस्ती ओढ़ा गया है, वो ब्रह्मचर्य रात में टूटेगा। विकारों का अतिक्रमण कर जाना, विकारों से परे निकल जाना, अर्थात ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य दबाना नहीं है, दमन नहीं है, भाग जाना भी नहीं है। ब्रह्मचर्य डर भी नहीं है, विकारों से डरते हैं, डरना भी नहीं है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य डर की स्थिति नहीं है, ना ही दमन की, ना ही एस्केपिज्म है, भाग जाना। ब्रह्मचर्य तो निर्भय अवस्था है, जहां विकार संसार सब व्यर्थ हो गया है। कल कहा ना, रूहानी आकर्षण होगा तो माया क्या है? तुच्छ है, असार है। वहां सारे इंद्रिय सुख असार अनुभव होने लगे, बहुत छोटे अनुभव होने लगे, तुच्छ अनुभव होने लगे, गौण अनुभव होने लगे। उनमें जैसे कोई आकर्षण ही नहीं, फीके पड़ गए। हमको क्या खींचेंगे, कोई दम ही नहीं रहा उनमें। दूसरे प्रकार के स्वप्न जो दमन किए हुए। तीसरे प्रकार के स्वप्न पूर्व जन्म से आ रहे, पास्ट लाइफ। इस जन्म में उसका कोई संबंध ही नहीं है। ये कहां से दिख पड़ा? कहीं और से आ रहा है, इसके पहले के जन्म से। और ये सबको नहीं होता है, कुछ कुछ को, क्योंकि पूर्व जन्म की सारी स्मृतियां आत्मा जैसे ही शरीर बदलती है नष्ट हो जाती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्मृतियां वहां नहीं है, सारी स्मृतियां है। ऐसा कुछ भी नहीं है आत्मा में जो भूल गया है। केवल खेल किसका है? मर्ज और इमर्ज का। यदि किसी को कहा जाए 8 मार्च 2010 में क्या कर रहे थे बताओ? महिला दिवस तो था, पर तुम क्या कर रहे थे? ये अगर प्रश्न पूछा जाए कोई, तो अभी याद नहीं है। परंतु क्या इसका अर्थ ये है कि आत्मा में वो स्मृति नहीं है? नहीं, आत्मा में ऐसा कुछ भी नहीं है, सारा रिकॉर्ड है। सबसे वंडरफुल चीज क्या है? मुरलियों में प्रश्न आता है, आत्मा। क्यों? क्योंकि 84 का रिकॉर्ड उसमें है। एक बार जो रिकॉर्ड हो गया आत्मा में, वो कभी भी डिलीट नहीं होता है। केवल ये कमरा है, ये अंधकारमय कमरा है, टॉर्च लेकर फोकस करना पड़ेगा तो दिखेगा। कौन सी टॉर्च? अगर कोई प्रयत्न करे 5 मार्च 2010, 5 मार्च 2010, रिपीट करते जाए करते जाए करते जाए करते जाए, अभ्यास करते जाए, रोज एक ही एक अभ्यास, तो धीरे 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 ये बीच के सारे वर्ष हटते जाएंगे और धीरे धीरे 2010 में हम पहुंचेंगे और धीरे धीरे बाकी मास भी हटते जाएंगे, मार्च में पहुंचेंगे और फिर धीरे धीरे मार्च की 8 तारीख को पहुंच जाएंगे और सुबह चाय में चीनी कम थी या ज्यादा थी वो भी याद आने लगेगा। इतनी स्मृतियां यहां पर है, सब कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है, पर मन बिखरा है, स्कैटर्ड है, इसलिए याद नहीं आता है। टाइम वेस्ट ही है, इसलिए तो करना नहीं है ये सब चीजें। रिद्धि सिद्धि वाले यही तो करते रहते हैं, इसलिए बाबा ने ये सब नहीं सिखाया। और उसमें धोखा भी है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के रूप में ठीक है, किसी का डिप्रेशन जा ही नहीं रहा है, बाकी सब कुछ ठीक है। जिसको कहते हैं इंडोजीनियस डिप्रेशन, शायद उसका कारण किसी और जन्म में है, तब हिप्नोटिक रिग्रेशन किया जाता है। उसकी भी चर्चा यहाँ पर कभी की थी। और क्या क्या विधियां है 10-12, कैसे पीछे जाए, दरवाजे, पर्दे, टनल, कैसे अंदर 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 जाते जाए, गर्भ में कैसे प्रवेश करे और फिर उसके भी बाहर पीछे। तो वो तो दूसरे प्रकार की विधियां है। तो कुछ स्वप्न कहां से आते हैं? पूर्व जन्म से। चौथा,
जो कुछ कुछ लोगों के साथ हो सकता है, जो होने वाला है उसके स्वप्न, फ्यूचर, आज दिन में क्या होने वाला है, सुबह पहले ही दिख जाता है किसी किसी को, ये सबको नहीं होते, किसी किसी को। और पांचवें प्रकार के स्वप्न तो सबसे पावरफुल है, जो अति चेतन से आते, जो ऋषि मुनि रहते थे उनको सब कुछ दिखाई देने लगता था, भविष्यवाणी जैसे, सुपर कॉन्शियस से आने वाले स्वप्न। बाबा कह रहे पवित्रता अर्थात संकल्प और स्वप्न में भी अपवित्रता नहीं। लास्ट के 2 छोड़ देते हैं, पहले 3। सारे दिन भर जो कुछ किया वही दिखेगा रात में। सारे दिन भर, चलो पहले 2 ही महत्वपूर्ण है। सारे दिन भर जिसको दबा के रखा वही दिखेगा रात में। इसलिए दिन भर क्या कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ब्रह्मचर्य की इस साधना में आज हम कुछ बातें देखेंगे। सबसे पहला काम बिजी रहना है। कल भी सुनाया था, विकारों की जड़ क्या है? फुर्सत। हमें विकारों का प्राकृतिक कोई आकर्षण ही नहीं है, पर क्या करें, जबरदस्ती मन खाली हो गया है, कोई काम नहीं है करने के लिए, और हाथ में खिलौना है, कुछ तो करेंगे, तो उसमें बिजी हो जाते। बिजी किस में रहना है? GOIDS, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। इसके अतिरिक्त तो कोई काम ही नहीं है। या तो ज्ञान का चिंतन करते रहो, मुरली पढ़ते रहो, अध्ययन करते रहो, योग करते रहो। योग, वास्तव में योग ही एकमात्र साधन है जिससे संपूर्ण पवित्रता को पाया जा सकता है। बाकी सारे जो है वो सीढ़ियां है, वो सहयोगी है उसके। जो मुख्य अवस्था पवित्रता की आएगी वो तो योग से ही आएगी। लंबा लंबा समय बैठकर योग करने का अभ्यास, अलग अलग विधि से, अलग अलग मेथड से, उसमें रोज नवीनता लानी है। कभी तो केवल ये समझ के बैठ जाना है कि वो मेरा मूल स्वभाव है, पवित्रता। मुझे यहाँ केवल पवित्रता को देखना है। मैं पवित्र हूं, आत्मा भी छोड़ दो, आत्मा भी छोड़ दो, वो भी एक मशीन जैसा हो गया है, रिपीट करती रहती है, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। जैसे वो ग्रामाफोन होता था ना पहले जमाने में, उसकी सुई अगर अटक जाती है कहीं तो वही 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 रिपीट करते रहता है जब तक उसको ऊपर ना खींच लो, वही गीत रिपीट रिपीट रिपीट। हमारा योग भी वैसा ना हो जाए, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं। सोमान तो बहुत अच्छी बात है, पर सोमान कोई तोते जैसा बोलने की चीज नहीं है। सोमान अनुभव है, नहीं तो हम भी ब्रोकन ग्रामाफोन रिकॉर्ड बन जाएंगे और रिपीट करते रहता है। उससे हाँ व्यर्थ तो नहीं चलेगा, परंतु ताकत नहीं आएगी, उन्नति नहीं होगी, वही रहेगी आत्मा। धारणा, अपनी धारणाओं पर काम करते रहना है। और सेवा, सेवा श्वास है, रक्त है तुम्हारा, धमनियों में रक्त जैसा बहता है, तुम्हारी धमनियों में सेवा बहे। निरंतर कुछ ना कुछ सेवा होती रहे। और सेवा अर्थात किसी की कॉलर पकड़कर उसको ज्ञान सुनाना नहीं है। हमारा अस्तित्व ही सेवा हो जाए, हम खड़े हैं बस, वो ही सेवा हो जाए, हमारा प्रेजेंस ही सेवा हो जाए। चोर आता है, चोरी करके चला जाता है, पुलिस के पास क्या होता है? स्निफर डॉग, कुत्ता होता है, वो क्या करता है? सूंघता है और चोर को पकड़ लेता है। एक चोर निकृष्ट कर्म करता है, वो भी अपने वाइब्रेशंस छोड़ के जाता है। तो हम कौन है? कल की मुरली, ऊंचते ऊंच कल की मुरली, महान आत्मा, परमात्मा, भाग्यवान आत्मा, रूहानी परवाने, रूहानी आकर्षण वाले। हम कौन है? पवित्र देव। तो
हमारे वाइब्रेशंस कैसे? वो वाइब्रेशंस ही तो काम करते हैं। लोग आते हैं, ढेर सारे भाषण सुनते हैं, याद रहता है क्या किसी को कोई भाषण? बहुत कम। याद क्या रहता है? जाते समय मदद किसने की थी, गाड़ी किसने करके दी थी, भोजन किसने लाके दिया था। आने के बाद पता चला वो चीज तो है ही नहीं हमारे पास, तेल ही भूल गए, कंघी भूल गए, वो किसी ने लाके दिया था, बस वही याद है। वो टॉवेल ही भूल गए, वो किसने लाके दिया था वो याद है। बाकी लेक्चर्स में क्या सुना वो तो पता नहीं, अच्छी अच्छी बातें तो थी पर याद कुछ नहीं है। कोई ज्यादा ही सुना दिया तो तो रादर महसूस था ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो हमारे ब्रेन को टच करता है वो भूल जाता है, और जो हमारे हृदय को टच करता है वो नहीं भूलता। हार्ट, ये जो है ना, हम भले कहे श्रीमत, लॉजिक, ज्ञान, तर्क, पर हम लोग सब इमोशनल बीइंग्स है, भावना प्रधान है हम सब। क्या करना है आज सारे दिन भर? बिजी रहना है। किस में बिजी रहेंगे? कोई कहता है हम हमारा काम ही कंप्यूटर का है, सुबह से लेकर रात तक हम तो बिजी रहते हैं। ये बिजी नहीं। कोई ना कोई ड्रिल करते रहना, कुछ ना कुछ करते रहना जो ज्ञान योग से संबंधित है, ऐसा करते रहना, उसमें बिजी। दूसरा, इस पर कभी ब्रह्मचर्य पर कोई क्लास कराई थी जिसमें ढेर सारी बातें थी, 16 बातें थी लगभग। पढ़ते जाना, पढ़ते जाना, पढ़ते जाना, रीडिंग। वैसे बिजी रहने में वो आ गया, पर एक BR, आर अर्थात पढ़ना, नई चीज पढ़ना, कुछ कोई नई मुरली पढ़ना। और मुरलियां एक एक 8-8 पेज की है एक मुरली। पढ़ना तो चालू करते हैं पर आगे का सब देख के वही छूट जाता है। इसलिए एक दूसरी मेथड है, स्पार्क में बहुत सारी छोटी छोटी किताबें हैं, एक एक टॉपिक पर किताब है, तो वो बुक्स लेके जाना है, छोटी छोटी बुक्स। कुमार जीवन, कुमारी जीवन, टीचर, धर्मराज, फुल स्टॉप, क्वेश्चन आंसर, आलस अलबेलापन, मनसा सेवा, कितनी सारी छोटी छोटी। और वो बाबा के महावाक्य है डेट सहित। तो अपनी एक इंडिपेंडेंट सीरीज चालू करनी है। यहां जो सीरीज चालू है वो चलने दो, अपनी एक सीरीज चालू करनी है और उसकी 2-3 कॉपी ले लो एक ही। जैसे कुमार जीवन लिया या कुमारी जीवन लिया, एक कॉपी घर पे, एक कॉपी ऑफिस में, एक साथ में। साथ में तो है, वो PDF तो रहती है मोबाइल में, परंतु एक तो जस्ट तकिए के नीचे ही रख देना, उठते ही एक पैराग्राफ पढ़ लेना, उठते ही, इससे पहले कि और कुछ करे। फिर मुरली के बाद पढ़ लेना, ऑफिस में जाते हैं, कुछ काम करते हैं, जहां अलग अलग जगह पर उसको रख देना, और जब भी खाली समय हो उठाना और पढ़ना। ये एक अपनी इंडिपेंडेंट व्यक्तिगत भट्टी है, ज्ञान यज्ञ है। तो निरंतर अव्यक्त महावाक्य हमारे अंदर जाते रहे। नहीं तो मन का स्वभाव क्या है? नीचे 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 नीचे, पुरानी चाल, इसने क्या किया, उसने क्या किया, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है। जब भी बाह्यमुखी स्वभाव हो जाए समझ लेना भगवान से दूर चले गए। जब भी बाह्यमुखी हो जाए, इसको फोन करो, उसको फोन करो, इसको कॉल करो, इससे बात करो, उससे बात करो, ऐसी इच्छाएं उत्पन्न हो रही है, अर्थात क्या हो गया है? बाबा से दूरी हो गई है। या तो अध्ययन कम हो गया है, इसलिए अध्ययन तो होना ही चाहिए। हम स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट लाइफ में बिना अध्ययन के कुछ नहीं होता है। तीसरा काम, उस दिन भी कहा था, अमृत वेले का समय क्या करना है? फिक्स करना है, अमृत वेले पर काम करना है। और जिन्होंने अमृत वेले की बुक नहीं पढ़ी है या जिन्होंने पढ़ी भी है, फिर से पढ़ो,
क्योंकि उसके जैसी कोई बुक पावरफुल है नहीं। एक अगर किताब कही जाए कि जो रोज पढ़नी चाहिए तो वो अमृतवेला वाली किताब है, क्योंकि रोज अमृतवेला रोज का ही है। हर दिन करना है, हर दिन नवीनता हो। तो जिन्होंने पढ़ी वो रिपीट करे, जिन्होंने नहीं पढ़ी है यहां से लेके जाएंगे वो किताब। और हर दिन अमृतवेले को नित्य नया बनाने का पुरुषार्थ करना है। जो आज था वो कल नहीं, नया 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 नया। हर दिन नई नई ड्रिल्स, नया नया कुछ जोड़ना है उसके साथ। जैसे कल हमने ड्रिल की थी, कौन कौन सी, और जो सुबह यहाँ ड्रिल कराई जाती है दिन भर में अलग अलग समय पर उसका अभ्यास करना है। जैसे कल हल्का हो जाना, मैं एकदम ही हल्का हो गया, या तो भारी होके एकदम ही नीचे चला गया, या तो इतना छोटा हो गया, या तो मैं ही मैं हूं। कितना अच्छा अभ्यास है वो भी, ये सब मैं हूं, सब में मैं हूं। या तो शक्तियों को भूल जाओ, वो चित्रों को याद रखो। कौन घुसा, कछुआ घुसा, पेटी घुसी, सागर घुसा, पेड़ घुसा, तराजू घुसा, वो जोरी घुसा, वो पहाड़ घुसा, और कौन घुसा, हाँ आंधी तूफान। तो ये सब 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 इधर जा रहा है, शक्तियों का आह्वान। तो ये भी ड्रिल है, अलग 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 ड्रिल इजाद करनी है, हर दिन नई नई ड्रिल। तो अमृत वेला बड़ा ही प्लेफुल हो जाए, मनोरंजन हो जाए, पिकनिक जैसा हो जाए। और एक चीज, उसकी अवधि बढ़ाते जाना है। अवधि क्या करनी है, उसकी ड्यूरेशन बढ़ाते जाना है। क्योंकि अच्छे अमृत वेले के लिए बहुत सारी चीजें वहां पर चाहिए। वो 4 बजे उठ के नहीं हो सकता, 3:45 बजे उठकर नहीं हो सकता। और ये भी कहा था कि अमृत वेला करना है तो स्नान करके ही करना है, तो वो ज्यादा पावर आएगी, नींद उड़ जाएगी। और एक चीज, फिर भी किसको नींद आती है तो क्या करेंगे, और अभी तो मौसम भी गर्म हो रहा है। ये मौसम सबसे अच्छा है पुरुषार्थ के लिए, सबसे बेस्ट मौसम है ये वाला मौसम। ना अति शीत ना अति ठंड, सब बीच का है। और एक चीज, अगर फिर भी नींद आती है तो क्या करेंगे, चलते चलते और प्राणायाम का अभ्यास, भस्त्रिका, खुले में बैठ जाना, उठते ही पहले 5 मिनट 10 मिनट 2-3 प्राणायाम करके फिर अमृत वेला चालू करना है। भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम, 2-3 जो भी जिसको आते हैं। वो भी बहुत अच्छी चीज है। दंड बैठक, सारा आलस खत्म। कुमारों के लिए तो सबसे बेस्ट है, उठो और 100 दंड बैठक, सिटअप्स, स्क्वाट्स, ये सबसे अच्छा है। या पुशअप्स 10। वो बात की बात है, पहले अमृत वेले से पहले तो अमृत वेला शक्तिशाली होना चाहिए। अगर नींद ही नींद आती है तो थोड़ा पसीना बहा दो उसके पहले, बहुत अच्छा हो जाएगा। थोड़ी कसरत, थोड़ी एक्सरसाइज, पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट्स, दंड बैठक, फिर देखो कहां से आती है, नींद ही नहीं आएगी। तो और शीर्षासन, तो कुछ भी करो पर नींद नहीं करनी है अमृत वेला, बस कुछ भी करो। चलते फिरते करना है तो चलते फिरते करो, चलेगा। पर योग का मजा चलते फिरते नहीं आता है, चलते फिरते तो दिन भर के लिए है। योग तो बैठ कर किया जाता है। ये जो बैठने वाली जो मुद्रा है, सुखासन, इसमें ही अशरीरीपन का अच्छा अभ्यास होता है, अनुभव होता है। सोफा पर बैठकर नहीं किया जाता है योग, सोफा पर बैठकर नहीं किया जाता है। स्थिर योगी अचल होता है, शिखर की तरह। उसके बाद में अगला H, हैबिट्स। कुछ ऐसी आदतें निर्माण करनी है कि जो ब्रह्मचर्य में सहयोगी हो। जैसे ब्रह्मचर्य संबंधित चीजें पढ़ते रहना, ब्रह्मचर्य संबंधित लिटरेचर। सबसे अच्छी किताब जो एक है ब्रह्मचर्य की, स्वामी शिवानंद की है,
ब्रह्मचर्य सबने पढ़ी होगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। बहुत गहराई से बताई है बातें ब्रह्मचर्य के विषय में। ये तो एक है, ऐसी ढेर सारी किताबें हैं, ढेर सारी, क्योंकि ब्रह्मचर्य कोई नया टॉपिक तो है नहीं। हाँ, पवित्रता की जो गहराई बाबा ने बताई है वो किसी किताब में नहीं है, परंतु ब्रह्मचर्य की जो प्रारंभिक बातें हैं वो सब में है। हमारी साधना जिसकी है उस चीज के बारे में हमें सब पता चाहिए। हर साहित्य ने क्या क्या कहा, क्रिश्चियनिटी ने क्या कहा है ब्रह्मचर्य के बारे में, इस्लाम क्या कहता है ब्रह्मचर्य के बारे में, हिंदुइज्म क्या कहता है ब्रह्मचर्य के बारे में। जैन धर्म में ब्रह्मचर्य का कोई महत्व है क्या है? अनुव्रत है ब्रह्मचर्य। तो बौद्ध धर्म में ब्रह्मचर्य, जो भिक्षु है उनकी एक इतनी मोटी किताब है भिक्षुओं के नियम, 270 कुछ आसपास नियम है भिक्षुओं के, और उतने ही उससे भी ज्यादा नियम भिक्षुनियों के। ये हुआ तो क्या करना, किस तरह से पश्चाताप करना, ये तो सारे नियम ही नियम है, इतने सारे नियम है। सन्यासियों के क्या नियम होते हैं, सन्यास धर्म के। तो पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, समझना है इसकी गहराई को, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है। द्वितीय महायुद्ध था अफ्रीका में, लगभग 270 सैनिक भटक गए थे और 3 दिन तक ना उनको खाना मिला ना पानी मिला, भटक रहे थे। उसमें से केवल 130-40% लोग तो चले गए, मर गए, और जो बचे थे उनमें से 80% जो थे वो हिंदू थे, और वो हिंदू थे जिनकी परंपरा में चरित्र पर बहुत फोकस दिया गया था। उनके रक्त में ही वो तेज, वो तितिक्षा, वो सहन करने की भावना थी, उनके रक्त में ही था। बचपन से ही उन्हें वैसी ही ट्रेनिंग दी गई थी। एक रीति से इनडायरेक्ट ब्रह्मचर्य के संस्कार थे उनमें। कहा जाता है यदि एक व्यक्ति ब्रह्मचारी रहा और बहुत शक्तिशाली ब्रह्मचर्य उसका, 7 पीढ़ियों तक वो तेज, वो ओज, वो शक्ति चलती रहती है। तो ये जो थे तितिक्षा, अर्थात तितिक्षा किसको कहते हैं? तितिक्षा बहुत ज्यादा सहन करना, परंतु कुछ नहीं होना, कठिन से कठिन चीजों को सहन करना, एंड्योरेंस, टॉलरेंस, फोर्टिट्यूड इंग्लिश में कहते हैं। सब कुछ सहन करना, अत्यंत कष्टदायी स्थितियों को सहन करना, फिर भी बहुत तितिक्षा, इसको कहते हैं तितिक्षा। ये सब इसमें था, इसलिए वो इतने शक्तिशाली निकले सारे। किसी को कुछ नहीं हुआ, बस उतने ही वो जिंदा रहे, बाकी सब मर गए, क्योंकि उनके अंदर वो पावर थी प्यूरिटी की, इनडायरेक्ट। और उसी तरह इसके पहले भी कभी सुनाया था, चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे नित्यानंद गोस्वामी, उसका बेटा था वीरभद्र, उसके 1200 ब्रह्मचारी शिष्य थे, 1200, और वो 1200 के 1200 ब्रह्मचारी इतने शक्तिशाली थे, इतने पावरफुल थे, सारे युवक थे, इतने उनमें इतनी पावर थी कि वो जो बोलने लगे वो सब कुछ सत्य होने लगा। गुरु को चिंता होने लगी, ये मेरे से आगे चले जाएंगे, क्या करूं अब। उनको, वीरभद्र को इतनी चिंता हो गई कि ये सारे शिष्य तो अब मेरे से आगे निकल रहे। तो उसने एक प्लानिंग की और कहा कि तुम सब कल सुबह स्नान करने के बाद मुझे आके मिलो, महत्वपूर्ण बात बतानी है, करनी है तुमको, कुछ आदेश मैं दूंगा गुरु दक्षिणा की, वो तुमको देनी पड़ेगी मुझे। तो ये 1200 जो थे उसमें से जो 100 लोग थे उनको भाप लिया उन्होंने, कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, ताड़ ली परिस्थिति को, और वो स्नान किए और वहीं से वहीं भाग गए 100 के 100। और ये जो बचे हुए पहुंचे तो वीरभद्र पूछता है सब आ गए? ये लोग कहते नहीं, वो 100 लोग तो भाग गए। कहते चलो ठीक है, उनको जाने दो, आप लोग तो आए हो। तो इनको कहते थे नेड़ा, तो ऐसी उनके पास और नेड़ी, वो 1200 ब्रह्मचारिणी थी, तो वो ब्रह्मचारिणी थी, उनकी इनके साथ शादी करा दी और कहा यही मेरी गुरु दक्षिणा है, मानोगे ना? उसने कहा जैसे आप कहो, सत्वचन। और ये सारे ब्रह्मचारी शादी कर लिए
और उसके बाद में गृहस्थी बन गए और सारी आध्यात्मिक शक्तियां खत्म, समाप्त। बच कौन गए? वो 100 जो भाग गए थे, शायद यहीं आके बैठे होंगे। तो वो सारी आदतें जो ब्रह्मचर्य को पुष्ट करे, निर्माण करनी, मौन की, एकांत की, संयम की, इंद्रिय निग्रह की, जहां जहां इंद्रिय भागती है, क्यों भागती है, किस लिए भागती है, क्या है उसमें ऐसा आकर्षण, एनालाइज करना है, उसका दमन नहीं करना है। ये क्यों आया, ऐसा नहीं आना चाहिए, हाँ और ना, इस तरह के डोंट्स और डूस अगर उसको जबरदस्ती दिए गए ना, दमन होता है उससे। उसको एनालाइज करो, ठीक है, देखो उसको, ये है, क्यों इतना इसमें आकर्षण, अंदर क्या है, अंदर क्या है, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। गहराई से देखना चीजों को, जो आर पार दिखाई देने लगे। कुमार है, कुमारी है, सोचते कोई साथी मिल जाए, अच्छा मिल गया साथी, एक है, अरे ये क्या सोच लिया, काम महाशत्रु, हटाओ हटाओ हटाओ, तो स्वप्न में मिलेगा फिर। देखो ठीक है मिल गया, अब क्या करोगे, घूमोगे फिरोगे, अब क्या करोगे, वो हर बात मानेगा क्या? कभी ना कभी तो दुख तो होगा ही ना उससे, झगड़ा तो होगा ही होगा, कुछ ना कुछ तो होगा जरूर, क्योंकि दो व्यक्तियों के मन विचार एक सरीके नहीं हो सकते, विचारों में अंतर होगा, अपेक्षाएं निर्माण होगी नई नई, एक्सपेक्टेशंस, और फिर टकराव होगा, युद्ध। मनोवैज्ञानिक कहते हैं हर पुरुष अपने जीवन काल में कम से कम 4 बार तो ये सोचता ही है, क्या? मनोवैज्ञानिक कहते हैं हर विवाहित पुरुष 4 बार तो ये सोचता है कि अपनी पत्नी का गला दबा दूं, पर बताता नहीं है। तो वो हर चीज जो ब्रह्मचर्य में बाधा है उसको हटाना। अगर वो मीडिया है तो कुछ दिनों के लिए छुट्टी कर दो इसकी, कुछ दिनों के लिए छुट्टी, देखो क्या होता है। 3 दिन का छोटे छोटे अभ्यास करके देखने, 3 दिन 0 इंटरनेट। हमें याद है जो एक कुमार भट्टी करने गए थे हम पूना में, पूना के पास था, पर वहां जाके पता चला भट्टी वहां नहीं है, अंदर है किसी गांव में, फिर वहां जाके पता चला वहां पे भी नहीं है, उसके भी और अंदर है। तो वो जो जगह थी वहां पे रेंज ही नहीं थी। 2 दिन कोई रेंज ही नहीं, और जो कुमार आए थे बहुत दूर दूर से आए थे, बहुत दूर से, गोवा, पूरी रात रात भर बाइक चलाते हुए, और यहाँ आए सबके मोबाइल बंद, बड़ा शांति हुई सबको। तो डिजिटल डिटॉक्स बीच बीच में सारे, इसको 3 दिन के प्रयोग करके देखने, 3 दिन 0 यूट्यूब, हाथ ही नहीं लगाना उसको, 3 दिन नो सर्फिंग, सर्च करना ही नहीं, क्योंकि हमारा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत है, कुछ भी नया प्रश्न आया तुरंत उसमें ढूंढते, उसका अर्थ नहीं ढूंढना है। देखो क्या होता है। हमें याद है बचपन में ये सब तो कहाँ था, हमें कोई शब्द का अर्थ पता करना होता तो दुकानों में जाते थे और उनको कहते थे वो वाली डिक्शनरी दिखाओ, वो डिक्शनरी ढूंढते थे, फिर देखते देखते थे वो अर्थ ढूंढ लेते थे, तो फिर कहते थे बाद में देंगे, और वापस ढूंढना होता है। थोड़ा सा ये चाहिए कि जो नहीं मिल रहा है, जो चाहिए वो तुरंत नहीं मिलना चाहिए, थोड़ी खोज होनी चाहिए, तो फिर मजा आता है थोड़ा। तुरंत मिल गया, तुरंत हर चीज तुरंत मिल जाती है, अभी इंस्टेंट होनी चाहिए, खोज तो खत्म ही हो गई है। तो मीडिया पर काम करना है, मीडिया फ्री लाइफस्टाइल बीच बीच में। ऐसा नहीं कह रहा है इसको हमेशा के लिए फेंक दो, छोड़ दो, पर बीच बीच में तो कर ही सकते, या दिनचर्या में कुछ समय तो कर ही सकते। 6 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा, एकदम उससे दूर हो जाना, ये काम तो किया जा सकता है। वैसे तो ये बहुत सारी बातें हैं, पर आज क्या है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इसलिए कुछ और पढ़ेंगे। वैसे इसकी चर्चा तो हम
कर ही रहे हैं। और जो पढ़ेंगे वो किससे संबंधित है? भोजन से संबंधित। क्योंकि हमारे ब्रह्मचर्य में मुख्य भाग क्या है? साधना का भोजन। और इस भट्टी का मुख्य नियम तो सब फॉलो कर ही रहे। वो कौन सा है? 14 से 16 घंटा उपवास। क्या क्या? 6 घंटा ही है सारा मिला के 24 घंटे में। 6 घंटा तो है ही, सुबह 6 बजे से 12 बजे तक। वो रात वाला, रात का भी कर दिया ना, उसमें थोड़ा अहंकार को तृप्ति होती है कि ये ज्यादा है। वैसे तो है वो 6 ही घंटे का। तो 6 घंटा जो है ना, निर्जला, न खाना न पीना, एक घूंट भी नहीं जानी चाहिए पानी के अंदर। तो और ये करते समय ये याद आते रहेगा, ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, तो बुद्धि इधर जाएगी इसके लिए, इसके लिए। तो ये क्योंकि वो उसको इसके साथ जोड़ दिया है। और सारी इंद्रियों में सबसे उपद्रवी ये जिह्वा है, रसों की तरफ उसका आकर्षण है। तो रात को 8 बजे खा लिया, अगले दिन सीधा 12 बजे, कितना घंटा हो गया? 16। धीरे धीरे 18 तक लेके जाएंगे अगली भट्टी में। तो आज है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अनाज की खेती से लेकर भोजन तक, अनाज को खाने योग्य बनाने की जटिलतम प्रक्रिया में अधिकतर सिर्फ नारियों की ही सदियों से अच्छी पिसाई और घिसाई हो रही है। बीजों की बुआई, धान की कटाई, सफाई, पिसाई और पकाने की क्रियाओं में नारियां भयंकर रूप से उलझ गई है। सुबह से लेकर शाम तक अनाज ने नारी को जकड़ रखा है। कभी अनाज साफ करने में लगी है, कभी पिसाई में, कभी अनाज को सुरक्षित रखने में लगी हुई है, कभी पकाने में। आशीष भाई, क्या कर दिया अनाज ने? बिजी कर दिया नारियों को। सतयुग में भी ऐसा ही था क्या? नारायण उधर से ड्यूटी से आए और वो लक्ष्मी उधर किचन में, अभी थोड़ा रुको, दाल बन रही है। तो अनाज का ये भी एक पहलू है। अनाज इनडायरेक्टली रूप से मनुष्यता को रोगी बनाने में सहयोगी रहा है। इसलिए अपने आहार में अनाज की मात्रा कम कम करते जानिए। जो 4 बार अनाज खाते हैं वो 3 बार, जो 3 बार खाते हैं वो 2 बार, जो 2 बार खाते हैं वो 1 बार, कम कम करते जाना है। 3 बार ही अनाज खाना, अर्थात नींद का भयंकर प्रकोप, सुस्ती, आलस। सुबह भी खाया अनाज, अनाज में भी क्या खाया? रोटी सूखी नहीं, थेपला। उसमें क्या लगा है? तेल। कितना? और फैट डिलेज एब्जॉर्प्शन। फैट जो है ना, जैसे ऑयल के साथ जो भी जाएगा वो उसको पाचन में भारी है, टाइम लगाता है। एक एप्पल खा लिया तुरंत पच गया, परंतु एक थेपला खा लिया वो इतना जल्दी नहीं पचता है, वो रहेगा वहां, वो धीरे धीरे जाता है, उसका टाइम थोड़ा ज्यादा है। तो अनाज को क्या करना है? कम कम करते जाना है। ऐसा नहीं कह रहे छोड़ दो, एक बार रखो, रात में या दोपहर में, कभी भी, प्रिफरेबली रात में। तो सारे दिनचर्या में ढेर सारी चीजें हमारे पास, फल है, जूसेस है, रस है, सब्जियां है, सलाद है, ड्राई फ्रूट्स है, खजूर है, मेवे है, कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं। खीरा, टमाटर, क्या कुछ नहीं है, सब कुछ है। प्रकृति ने सब कुछ दिया है हमको। तो नारी को रसोई घर में हमने बांध दिया है। उसका एक मुख्य कारण क्या रहा? अनाज। इस कमबख्त अनाज को पकाने के चक्कर में नारी को इस कदर रसोई में बांध कर जकड़ कर रख दिया कि नारी का विकास, सारी कलाएं, प्रगति रसोई में ही भून कर रह गई है। सुबह से लेकर क्या करना पड़ता है? रसोई, रसोई, रसोई। प्रकृति ने नारी को रसोई करने के लिए नहीं पैदा किया है। यह द्वापर से चालू हुआ है, जब से अनाज की खोज हुई और अनाज को भी आग में डाला गया। सारा टाइम बस सुबह पकाओ,
दोपहर पकाओ, रात को पकाओ। और पुरुष, अनाज के कारण पकाने की कुप्रथा ने उन्हें रसोई रूपी सोने के पिंजरे में कैद कर दिया। शादी के बाद भी हर पुरुष को अधिकतर यही उत्साह रहता है कि पकाने वाली, घर साफ करने वाली एक शाही नौकरानी आ रही है। अंदर तो यही है सत्य, ऊपर तो सब दिखावा है। उसको चाहिए क्या? एक ऐसा कोई मिल जाए कि जो काम से आऊं तो भोजन एकदम गर्मा गर्म रेडी रखे मेरे लिए, वो भी फ्री में, और उसको तो कहे धर्म पत्नी, पर अंदर से क्या है वो? शाही नौकरानी। हमारे एक जीवन साथी की तरह नहीं। धरनी की ऐसी कौन सी नारी नहीं जो पकाने के झंझट से मुक्त नहीं होना चाहती है? वो अलग चीज है सेवा। हम ये एक दूसरे परिवेश में बात कर रहे हैं। इन जनरल ये जो किताबें लिखी है किसी इस संस्था के व्यक्ति ने नहीं लिखी है, बहुत अध्ययन करके लिखी गई है। वह पकाती है परंतु विवश होकर, कोई चारा भी तो नहीं है। कोई नारी अंतरात्मा से पकाने को राजी नहीं है। हमने अनाज को अपनाने की बेवकूफ़ी मोल लेकर पकाने की झंझट खड़ी कर दी है। क्योंकि अनाज में क्या क्या चाहिए, क्या क्या बताया उस दिन? आग तो चाहिए। अनाज रखो, खाओ अनाज को, खा सकते हैं? नहीं। तो क्या क्या चाहिए? फिर आग चाहिए। अच्छा, पका दिया, फिर क्या चाहिए? पानी चाहिए। अच्छा, पानी भी डाल दिया, फिर क्या चाहिए? तेल। मज़ा तो आना चाहिए। अब तेल भी डाल दिया, अब क्या चाहिए? मसाला। अब मसाला भी डाल दिया, अब क्या चाहिए? नमक तो चाहिए ना, बिना नमक के मज़ा थोड़ी आता है। और कुछ दूसरे पदार्थ है जिसमें शुगर तो चाहिए ना, उसके सिवा मज़ा तो नहीं आता। मिर्ची, घी, कितनी चीज़ें आ गई। अब ये सारी चीज़ें जो है ये तो नुकसानकारक है बहुत सारी, हमको पता है। कोई अगर एक कटोरी में मसाला दे दे, खाओ, खा सकते हो? नहीं। तेल दे दे, पी सकते हो ना। नमक दे दे, खाओ नमक एक कटोरी, नहीं खा सकते। ये सारी चीज़ों ने हमारे शरीर में ये अनाज महाशय के साथ प्रवेश किया है। न खाने योग्य अनाज को हमने किसी तरह आग से तोड़ फोड़ कर, खूब ऊंचे तापमान में पिघलाकर, परिवर्तन कर मुंह में उड़ेलने लायक बना दिया है। अनाज के इस पकाने की झंझट ने केवल इतना ही नहीं, चूल्हे में आग के लिए तेल, गैस, लकड़ियाँ, पकाने के बर्तन, अनाज, सुरक्षा भंडार, बर्तनों की सफाई, धुलाई जैसे झंझटों की भाड़ को साथ में जोड़ दिया है। कितनी सारी चीजें आ गई उसमें। नहीं, ये समझ की बात है, अंडरस्टैंडिंग की बात है। इसमें स्थूल से कुछ भी करेंगे वो थोड़ी देर के लिए चलेगा। ये तो आंतरिक चेतना की बात है। और ये जो बातें हैं ये किसी दूसरों को बताने के लिए नहीं है, खुद परिवर्तन करने के लिए है। हम देखते हैं ओपीडी में वो सारी स्त्रियां आती है जिनको सीओपीडी होता है। सीओपीडी वो बीमारी है वो जो केवल जो स्मोकिंग करते हैं उनको होती है। दमा की एक अलग प्रकार का सीरियस। पर स्त्रियों ने तो कभी स्मोकिंग की ही नहीं, फिर उन्हें कहां से हो गया? वो धुआं। चूल्हे में जो भोजन बनाती थी 10 साल पहले, कितना साल बनाया? 20 साल बनाया, पूरा फेफड़ा खराब हो गया है। हमने इन झंझटों को स्वीकार कर लिया नारियों के कारण। पुरुष तो भाग गया और बचा लिया अपने आप को इस पकाने की झंझट से। कौन सा पुरुष पकाने की इन झंझटों में उलझने को तैयार है? उसका बस चले तो रसोई की सूरत तक ना देखे। परिवार में औरत की मृत्यु होने के बाद अगर दूसरी महिला न हो तो रसोई की क्या दुर्गति होती है, ये सब हम जानते हैं। पुरुष होटल में खा लेता है परंतु पकाने की कभी कोशिश नहीं करता, मगर अगर मजबूरी से पका भी ले तो ईश्वर को कोसता रहेगा, हे भगवान ये कैसा नारकीय कष्टपूर्ण जीवन है। नारियों की आत्मा से भी यही चीख उठती है। अनाज और न खाने योग्य खाद्य अपनाकर हमने इस नारकीय जीवन को न्योता दिया। ईश्वर ने तो सभी प्राणियों के लिए भरपूर सूर्य पकाए आहार की व्यवस्था की है। फल मेवे मानव के लिए रचे गए। हमारा मुख्य आहार क्या है? फल। और जो लोग जितना पका हुआ खाते उनको फलों में बिल्कुल रुचि नहीं होती, अच्छे ही नहीं लगते। अगर उनको कोई दे तो रूम में पड़े पड़े सड़ जाते, फिर फेंक देते। एप्पल कोई दे दे तो पसंद ही नहीं है एप्पल खाना, उनको अच्छे नहीं लगते।
चकली अच्छी लगती है चटपटा अच्छा लगता है, भुना हुआ तला हुआ अच्छा लगता है। उस सब में क्या है, नमक की मात्रा कितनी ज्यादा है, वो सब पका हुआ है। और जो जितना डीप फ्राई किया जाता है वो उतना नुकसानकारक है। सेव कितना डीप फ्राई होता है वो, और उतना टेस्टी होता है वो, पर शरीर के लिए उतना ही नुकसानकारक है वो। हमारा शरीर जो है ये जीवंत है, उसको जीवंत आहार खिलाओ। जीवंत आहार से ही ब्रह्मचर्य सहज होगा, सब कुछ। आग और पकाने की किसी प्राणी जीवन से कोई नाता ही नहीं है। मानव ने जितनी मेहनत इस रोगकारक अखाद्य अनाज को पैदा करने और पकाने के लिए के पीछे लगा दी, यही मेहनत अगर अपने अमृत तुल्य आहार फल मेवों के बगीचे बढ़ाने में लगा दी होती तो संसार का कोई प्राणी आज भूखा नहीं मरता, क्योंकि अनाज से 10 गुना अधिक आहार हमें बगीचों से मिलता है। संसार के दूसरे प्राणी और विशेषकर मादा पशु पक्षी निश्चय ही मानव जात को ऐसे अनावश्यक बोझ को ढोते हुए देखकर हंसते होंगे। ये कहते होंगे कि धरनी का सर्वश्रेष्ठ प्राणी तो पशुओं से भी अधिक मूर्ख, अज्ञानी और पागल निकला। स्वर्ग आहार का अधिकारी सम्राट घास फूल और कूड़े करकट रूपी आहार में उलझ गया। ना होता अनाज ना उलझती नारी, फल मेवे अपनाते ही भागे व्याधि सारी। नारी रसोई घर से बाहर निकलकर जब तक स्वयं का विकास नहीं करेगी, स्वस्थ समाज का विकास तब तक असंभव है। तोड़ दो इस जेल रूपी रसोई घर को, उड़ जाओ पूर्ण और स्वतंत्र विकास की ओर। यही आपकी नियति है, यही आपका स्वर्ग है। प्राकृतिक आहार यानी सिर्फ नारी की ही नहीं, हम सब की मुक्ति है। ओ रसोई घर के कैदी, क्यों खुद को जला रही हो? हर पल तेरा खाना ईश्वर पका रहा है। ईश्वर ने खाना पकाया है, 6 महीने लगाए उसने फलों को। सूर्य पका रहा है, उसको छोड़कर हम क्या कर रहे हैं? पका रहे, खुद भी पक रहे। ईश्वर सिर्फ स्वास्थ्य पकाता है, मानव रोग पकाता है। रसोई गई, रोग गया, अस्पताल गया। प्लीज डू नॉट किल योरसेल्फ एंड योर फूड इन किचन। तो ब्रह्मचर्य साधना में आहार का बड़ा महत्व है। आहार जितना प्राकृतिक होगा, जितना सहज होगा, उतना पचाने के लिए सहज होगा, वो हल्का हो। नींद अपने आप कम हो जाएगी, जो जड़ता है शरीर में। और एक चीज, दूसरी चीज, हम एक तरफ तो इतना पकाया हुआ खाते हैं और उस दूसरी तरफ फिर आसन ये सब की आवश्यकता पड़ती है। जो शरीर प्राकृतिक आहार पर है वो स्वतः ही लोच वाला बन जाता है, फ्लेक्सिबल, एनर्जेटिक हो जाता है शरीर। क्योंकि जो चल रहा है अब किसी आहार से नहीं चल रहा है, प्राण ऊर्जा से चल रहा है, प्राण से चलता है शरीर, प्राण शक्ति से चल रहा है। इसलिए ऐसा प्राकृतिक आहार जिस शरीर में डाला गया है, वहां इंद्रियों में उत्तेजनाएं कम होती है, ना के बराबर उत्तेजनाएं होती है। और आत्म अभिमानी स्थिति सहज, क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा, मन में असंख्य नए नए विचार, श्रेष्ठ विचार, संकल्प अपने आप आने लगते। और ऊर्जा कितनी बच रही है? एक तो खाना, फिर पचाना और फेंकना, इन तीनों चीजों में तो बिजी है आदि मानवता, आदि से ज्यादा बस यही कर रहे। सुबह क्या खाना है, फिर नाश्ता बना है, अभी दोपहर में क्या बनाना है, फिर शाम को क्या बनाना है। अरे बना क्यों रहे हो? बनाना ही नहीं है कुछ, बनाया है। इसीलिए एक बार अनाज को रखो, एक बार पका हुआ रखो, बाकी दोनों समय क्या कर देना है? उसको कच्चा कर दो, जूस कर दो। भूख लगे तो खजूर है, भूख लगे तो नारियल पानी है, गन्ने का रस है, कितनी स्वादिष्ट चीजें हैं। और इनमें प्राकृतिक स्वाद है। हमारा स्वाद क्या है किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि स्वाद किसने नष्ट कर दिया है? मसालों ने। स्वाद किसने नष्ट कर दिया है? नमक ने, मिर्ची ने। वो डालने के बाद उस चीज का स्वाद कहाँ रहता है? पत्ता गोभी की सब्जी है, उसका स्वाद तो उसमें है ही नहीं। स्वाद किसका है? मिर्ची का, नमक का, मसालों का स्वाद है, तेल का स्वाद है। उस प्राकृतिक स्वाद का हमें कोई अनुभव ही नहीं है। जब तक ये चीजें नहीं हटती, उसका स्वाद क्या है और कितनी टेस्टी चीजें हैं। एक दिन भी, हर दिन नया नया खाओ तो 1 साल तक नई नई चीजें खाई जा सकती है। और आप तो जहां रहते हैं वहां तो सब कुछ है, माउंट में फिर भी कम चीजें मिलती है।
हर दिन एक फल खाओ तो 365 दिन 365 फल खा सकते हैं। इतनी वैरायटी है संसार में। पर हमारे पास, हम फल तो खाते हैं पर किस रीति से खाते हैं? अब भोजन हो गया, अच्छा चलो भाई थोड़ा फल खा लो। खाना चाहिए इसलिए डॉक्टर विक्टर कहते हैं ना, इसलिए। या तो सलाद हम किस लिए खाते हैं? थोड़ा सा खा लो सलाद, भोजन से पहले रखा हुआ रहता है, थोड़ा सा, एक दो डाले पीस, और फिर मेन वो उल्टा कर दो उसको, 70% सलाद, 10% पका हुआ। तो सुबह जितना हो सके लिक्विड्स, सबसे बेस्ट आहार है लिक्विड्स। लिक्विड्स लिक्विड्स, चबाने का काम ही नहीं, लिक्विड्स। और उसको पीना नहीं है, खाना है। इधर इधर सलाइवा घुमा घुमा के फिर पीना है। ये पहला काम। दोपहर में जितना हो सके सलाद कच्चा, जितना हो सके। अगर नहीं खा सकते, बड़ी असहनीय पीड़ा का अनुभव होता है, ऐसा लगता है ये हमें क्या हम मिस कर रहे हैं, तो स्टीम कर दो उसको। क्या करना, कहाँ फंस गए, क्या करना है? स्टीम। स्टीम होता है ना, उसमें आग का डायरेक्ट स्पर्श नहीं होता है। नीचे पानी, ऊपर सारा कुछ डाल दो, उसमें सब कुछ डाल सकते हैं, आलू डालो, सब डालो, सब डालो, वो भी बहुत टेस्टी होता है, बहुत टेस्टी होता है। उसमें बहुत कम चीज़ों की आवश्यकता। या अगर उन जिनको ये भी नहीं तो बॉईल कर दो, कम से कम तेल तो नहीं जाएगा उसमें। तो ये सब चीज़ें जो है कम कम करते जाना। रात का भले एक बार खाओ, नहीं तो सीधा ऐसा लगेगा पता नहीं कहाँ, एकदम जीवस नीरस तन्हा सूखा सूखा लगेगा एकदम। और जो भी डाइट के प्रयोग है किसी और को नहीं बताना है, खुद ही करना है, बस चुपचाप करते रहना। ज्यादा चर्चा और ढिंडोरा पीटोगे तो वो खत्म हो जाएगा, बल नहीं मिलेगा। और ये हम साधना के रूप में कर रहे हैं, और शरीर स्वस्थ तो साइड इफेक्ट के रूप में आ जाएगा। शरीर की सारी बीमारी वैसे ही ठीक हो जाएगी। ये 16-16 घंटे का रोज उपवास ही शरीर में जीवनी शक्ति को जागृत करेगा, और वही उपचारक शक्ति बन जाएगी। जो बीमारी आज तक किसी दवाई से नहीं गई, वो इससे चली जाएगी। क्योंकि लंघनम परम औषधम, उपवास से ऊपर और कोई इस शरीर में, इस संसार में कोई भी इलाज नहीं है। सबसे पावरफुल मेडिसिन है फास्टिंग। तो और ये ब्रह्मचर्य में बहुत काम करेगा। ब्रह्मचर्य सहज हो जाएगा। जो आदतें छूट नहीं रही है, विकारी आदतें, वो ब्रह्मचर्य की, वो फास्टिंग की अवस्था में सहज फलित हो जाएगी। अपने आप जो दृष्टि हमेशा शरीर की तरफ जाती, चेहरे की तरफ जाती है, अपने आप वो जाना बंद हो जाएगी, क्योंकि प्राकृतिक आहार जा रहा है अंदर। तो स्वास्थ्य आ जाएगा, क्रिएटिविटी आ जाएगी, वाइटैलिटी आ जाएगी, सुपर पावर आ जाएगी। समय कितना बच जाएगा। और बर्तन धोने की, इसमें कितना कितना बर्तन कुछ भी नहीं धोना पड़ता है। वो जो है ना, उसमें ना तो तेल का कुछ है लगा हुआ, फल वगैरह डाले, सलाद वगैरह प्लेट में है, धोने को कितना पानी, एक बार डाला, ऐसा ऐसा किया, हो गया। हाँ, बीम बीम कुछ की जरूरत नहीं है। इतना सहज, धोने की भी झंझट कम, और बर्तन भी कम। उसमें कितने बर्तन चाहिए, इसमें से उसमें डालो, उसमें से उसमें डालो, अब ये कल के लिए रखो, इधर डालो, उधर डालो, बड़ी कढ़ाई से उसमें डालो, और उसमें वो कितने सारे चम्मच, आवाज, इसमें तो कोई आवाज ही नहीं। और टाइम कितना, अभी अभी गए, फटाफट फटाफट सलाद काटा, उसमें डाल दिया डाल दिया डाल दिया, रेडी, और खा लिया, और पेट भर गया। फायदे ही फायदे। परंतु ये दिल भी तो मानना चाहिए ना, इसको तो टेस्ट चाहिए। और जो लोग करते हैं और हम नहीं करना चाहते, और जो इसका विरोध करते हैं, वो इसलिए विरोध करते हैं, ये एडिक्शन के कारण। अंदर तो उनको भी पता है ये करना ही चाहिए, पर क्या करे, ये जो है ना जबान, इसको आदत, चटोरेपन की आदत है। अच्छा अच्छा चाहिए उसको, टेस्टी टेस्टी चाहिए। विरोध करते, हर एक व्यक्ति विरोध करता है इसका। क्यों करता है? अपने एडिक्शन के कारण। अपनी उसके अंदर कमी है, वैसे पता तो उसको भी है, सभी को पता है, क्योंकि यही हमारा आहार है। सतयुग में हमारा यही आहार था, सन कुक्ड, जो सूरज ने पकाया हुआ है। जितना प्रकृति की ओर जाएंगे, पवित्रता सहज होगी, स्वतः होगी, स्वाभाविक होगी, अखंड होगी, विधि पूर्वक होगी। और जितना प्रकृति से दूर, और मसाले और तेल, बैठो योग में, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, होता है क्या? ऐसे नहीं होता है। पेट से आवाजें, गुड़ 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 गुड़, अमृत वेले का सन्नाटा, और पेट से आवाजें।
तो ये आज की साधना है भोजन की, और नारियों के बारे में जो बताया, स्त्रियों के विषय में, उस पर एक पूरे अलग से क्लास कराएंगे कभी। ओम शांति।